अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 5 का सोशल स्टडी का चैप्टर 1 नो योर प्लेनेट पढ़ेंगे। जानिए अपने प्लेनेट को। हमारा प्लेनेट कौन सा है? अर्थ। आवर अर्थ इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी जमीन सोलर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिस इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ प्रिवेल्स। सिर्फ ये एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जीवन है, जिंदगी है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले, पीपल बिलीव्ड, लोग यकीन करते थे दैट द अर्थ वाज फ्लैट। जमीन चपटी है, लाइक अ कॉइन, सिक्के की तरह। एंड इफ वन रीच द एंड ऑफ द अर्थ, अगर कोई जमीन के सिरे पर पहुंच जाएगा, वन वुड फॉल ऑफ द एज इनटू द स्पेस, तो वो स्पेस में गिर जाएगा उसके बाद जाकर। द अर्थ मूव्स ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अर्थ एक अपने रास्ते पर घूमते रहती है जिसे ऑर्बिट कहते हैं, अराउंड द सन, सूरज की चारों तरफ। दिस मोशन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इस मोशन को, इस गति को रेवोल्यूशन कहते हैं। अलोंग साइड इट आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। इसके अलावा ये अपनी धुरी पर घूमते भी रहती है। द एक्सिस इज इन एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एक इमेजिनरी लाइन है एक्सिस। ये देखिए, आप ये दिख रहा है एक्सिस, ये एक काल्पनिक लाइन है। और ये जो है, ये इसके सूरज की चारों तरफ घूमते हैं, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये जो अपनी धुरी पर खुद घूमती है, जैसे हम उंगली पर रख के एक बॉल को घुमाएंगे, समझ लीजिए वैसा, तो उसे रोटेशन कहते हैं। रेवोल्यूशन, रोटेशन, ये एक इमेजिनरी लाइन है। रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। रोटेशन से, जमीन के रोटेशन से, घूमने से दिन और रात होते हैं। और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंजेस ऑफ सीजन। और जो रेवोल्यूशन है, जमीन की चारों तरफ घूमने से, सूरज की चारों तरफ घूमने से जमीन के सीजन बदलते हैं और साल बनता है, पूरा एक साल होता है। आवर अर्थ हैज लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज। हमारी जमीन में लैंड मासेज भी हैं, बहुत बड़े बड़े जमीन है, और वाटर बॉडीज भी हैं, बड़े बड़े समंदर हैं। द लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। जो बड़े बड़े लैंड मास हैं उन्हें कॉन्टिनेंट कहते हैं। एंड द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। और जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनको ओशियन, समंदर कहते हैं। और हिंदी में ये कॉन्टिनेंट को महाद्वीप कहते हैं। द कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, साइज के हिसाब से देयर आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ईच कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू कंट्रीज। और हर कॉन्टिनेंट जो है, हर महाद्वीप कई देशों में बटा हुआ है। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रशिया सबसे बड़ा देश है। एंड इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया 7वां सबसे बड़ा देश है दुनिया का। द ओशियन, समंदर। देयर आर 5 मेजर ओशियंस। 5 बड़े समंदर हैं, महासागर हैं। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, साइज के घटते क्रम में, दे आर द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन एंड द अंटार्कटिक ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। ये 5 ओशियंस के नाम है, महासागरों के। याद कर लीजिए आप अच्छे से। सारे महाद्वीप और सारे महासागरों के नाम आपको याद होना चाहिए। द वाटर बॉडी अराउंड अंटार्कटिका इज ऑल्सो कॉल्ड द साउदर्न ओशियन। जो अंटार्कटिका के चारों तरफ वाटर बॉडी है, उसे साउदर्न ओशियन कहते हैं। द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। सारे समंदर, महासागर दुनिया के एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। द वाटर इन द ओशियन इज साल्टी। नमक, नमकीन पानी होता है समंदरों का। एट द सेम टाइम, उसी समय, द ओशियन आर फुल ऑफ लिविंग बीइंग। नमकीन होने के बाद भी जिंदगी से भरा हुआ है ये। दैट हैव अडेप्टेड टू द साल्टी वाटर। और ऐसे जीव जो नमक के पानी में रहते हैं, उन्होंने अपने आप को उसमें ढाल लिया है। ग्लोब, ये देखिए तस्वीर बनी है ग्लोब की, अपने स्कूल में भी है ये ग्लोब। ये पूरी दुनिया के नक्शे को दर्शाता है। वी कैन नॉट स्टडी द अर्थ प्रॉपरली। हम स्टडी नहीं कर सकते अर्थ की प्रॉपरली। वी नीड टू सर्च समथिंग विच कैन हेल्प अस टू सी द होल अर्थ एट टाइम। जब तक कि हमारे पास कोई ऐसी चीज ना हो कि जो पूरी दुनिया को हमें एक साथ दिखाए। We can make a model of the earth। हम एक अर्थ का मॉडल बनाते हैं, which can be a copy of the actual earth, जो एक्चुअल अर्थ की कॉपी है। The globe is a small and true model of the earth। globe स्मॉल और ट्रू मॉडल है जमीन का। It is 3-dimensional मॉडल, 3D मॉडल है ये। It is very informative, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। A globe gives us detailed and correct information about the shape of the earth। जमीन के आकार के बारे में हमें ये करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। Both the poles, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स आर शोन ऑन इट। इस पर दोनों पोल दिखाए जाते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जो खड़ी लाइन, आड़ी लाइनें होती हैं, वो ओशियन, समंदर, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, ये सब कुछ इसमें शो किए हुए होते हैं। द ग्लोब शोज फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक ओशियन, सीज, माउंटेन, कॉन्टिनेंट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द वेरियस कंट्रीज एंड देयर एक्चुअल लोकेशन ऑन द अर्थ। ग्लोब से हमें और भी कई चीजें मालूम चलती हैं, जैसे समंदर कहाँ है, और कॉन्टिनेंट्स कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, बाउंड्रीज, कंट्रीज की बाउंड्री कहाँ कहाँ पर है, और कौन कौन सी कंट्री किस किस ओशियन उसमें है, महाद्वीप में है। मैनी ग्लोब्स आर आल्सो शो कंट्रीज। बहुत सारे ग्लोब जो है देशों को भी दर्शाते हैं। मेजर सिटीज, बड़ी शहरों को भी दर्शाते हैं। टाउन्स, यू कैन इजीली स्केल द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ यूजिंग द ग्लोब। ग्लोब का इस्तेमाल करके हम दूरी पता कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश की।
द ग्लोब हैज टू एंड पॉइंट, ग्लोब के दो एंड पॉइंट होते हैं, द नॉर्थ पोल विच इज एट द टॉप एंड द साउथ पोल विच इज एट द बॉटम। एक सबसे ऊपर का जो नोक होती है वो कहलाता है नॉर्थ पोल, और सबसे नीचे की जो हिस्सा होता है वो साउथ पोल कहलाता है। देयर आर एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इमेजिनरी कुछ लाइनिंग्स बनी हुई है जो साउथ पोल नॉर्थ पोल को जोड़ती हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ, इसे अर्थ का एक्सिस कहते हैं। द ग्लोब हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, ग्लोब के कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है? कमियां हैं, मतलब नुकसान तो नहीं। ग्लोब्स आर बिग इन साइज, ग्लोब साइज में बड़े होते हैं। हैवी एंड समटाइम डिफिकल्ट टू कैरी, इन्हें लाना ले जाना बहुत मुश्किल होता है, भारी होते हैं। वी कैन नॉट सी द होल अर्थ ऑन द ग्लोब एट वन ग्लैंस, एक ही नज़र में हम पूरी ज़मीन को नहीं देख सकते हैं। टू डू सो, ऐसा करने के लिए वी हैव टू रोटेट द ग्लोब, ग्लोब घुमाना पड़ता है। ग्लोब डू नॉट कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वी माइट नीड अबाउट अ प्लेस, किसी भी प्लेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होती, कुछ खास खास इन्फॉर्मेशन पर होती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट स्मॉल एरियाज, छोटे एरियो को लोकेट करना सिटी को, टाउन को ग्लोब में बहुत डिफिकल्ट होता है। मैप्स क्या होते हैं? नक्शे क्या होते हैं? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, जमीन के सरफेस को दर्शाता है, ये सतह को। पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक चपटी सतह पर ये होता है। The word map comes from the Latin word mappo, which means a napkin. Napkin meaning होती है मैपो की, मैपो से लैटिन वर्ड से मैप बना है। We can draw maps on a flat surface to show continents. फ्लैट सरफेस, चपटी सरफेस पर हम कॉन्टिनेंट्स को शो करने के लिए, कंट्रीज को, सिटीज को, इवन नेबरहुड, पड़ोस को भी शो करने के लिए हम मैप बना सकते हैं। द मैप कैन बी ड्रॉन, मैप बनाया जा सकता है शोइंग द होल अर्थ, पूरी जमीन का, और कॉन्टिनेंट किसी एक महाद्वीप का, एक कंट्री का, एक सिटी का, इवन ऑफ योर स्कूल बिल्डिंग और हाउस, आपके घर का और स्कूल बिल्डिंग का भी मैप बनाया जा सकता है। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी, मैप बनाने की जो साइंस है उसे कहते हैं कार्टोग्राफी। A map can show various features such as crops, minerals, industries and even the means of transport. बहुत सारी ये सारी चीजें हमें मैप से पता चल सकती हैं। Maps can be different sizes, अलग अलग साइज के हो सकते हैं। A wall map is a map that is laid out flat. Wall map जो होता है, दीवार का नक्शा, वो चपटा होता है, बिछाया जा सकता है उसे। Then hung on the wall, फिर उसे दीवार पर टांगा भी जा सकता है। This map is not a globe or atlas. ये globe या atlas नहीं होता है। It looks like poster. poster की तरह दिखता है ये। Wall maps can be small and simple. बहुत सिंपल और स्मॉल होते हैं। दे कैन बी डिटेल्ड एंड लार्ज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव अ मैप ऑफ। आपने किस तरीके का मैप लिया है, उस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन उस मैप में होती है। देयर आर सर्टेन साइंस, कुछ साइन निशानियां होती हैं, सिंबल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, यूज्ड टू शो डिटेल्स ऑन मैप, मैप में शो डिटेल को शो करते हैं। These form language of the map, ये लैंग्वेज कहलाती है मैप की। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैप, मैप को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझने की जरूरत है द लैंग्वेज ऑफ मैप, मैप की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, मैप होती है, मैप्स की एक बुक होती है बहुत बड़ी, जिसमें सारे किस्म के मैप्स होते हैं, उस बुक को एटलस कहते हैं। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, इसमें बहुत सारे मैप होते हैं शोइंग फिजिकल फीचर, कंट्रीज, स्टेट, क्लाइमेट एंड सो ऑन, ये सारी चीजें उसके अंदर शो होती हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स कितने टाइप के होते हैं देखते हैं। लेट अस ब्रीफली डिस्कस द फ्यू टाइप्स ऑफ मैप्स। पहला फिजिकल मैप्स, शो फिजिकल मैप, फिजिकल फीचर लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, लेक्स, ओशियन। फिजिकल फीचर जो है हमें इससे पता चलते हैं फिजिकल मैप से। पॉलिटिकल मैप से क्या पता चलता है? शो द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, देशों की बाउंड्रीज जो होती हैं वो पता चलती हैं, बॉर्डर्स हमें। देयर कैपिटल्स अलॉन्ग विद देयर स्टेट्स इन द कंट्री, उनकी कैपिटल्स और स्टेट्स वगैरह के बारे में पता चलता है। इसके बाद होता है thematic map, show details of certain theme such as rainfall, forest, soil, weather, road and crop distribution. ये सारी चीजें हमें thematic मैप से पता चलती है। देखिए ये फिजिकल मैप है और ये पॉलिटिकल मैप है और ये thematic मैप है। Maps also have some limitation, नक्शों की भी कुछ limitation, कमियां होती हैं। The surface of the earth is curved, जमीन की surface curved है, तिरछी मुड़ी हुई है। A curved surface cannot be shown accurately on the flat surface like paper. पेपर पर एक फ्लैट सरफेस को एक्यूरेटली शो नहीं किया जा सकता है। ये देखिए ये पूरी दुनिया का नक्शा है फ्लैट मैप पर। डायरेक्शन ऑन अ मैप, डायरेक्शन कैसे पता चलती है मैप में? देखिए वी नो दैट देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन 4 होते हैं, 4 दिशाएं मुख्य रूप से होती हैं। दीज आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चारों दिशाएं हमें मालूम है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। In every map, the north direction will be shown with the help of an arrow. एक arrow की मदद से north direction दिखाया जाता है। देखिए north, west, east और ये south। Pointing toward, pointing upwards, ऊपर की तरफ नोक होती है हमेशा जनरली north की। When you place a map on a table, जब एक place पर हम टेबल पर place करते हैं मैप को, on the top of the map is the north direction, तो मैप के सबसे ऊपरी हिस्से पे north होता है। The bottom of the map is the south, bottom south होता है। The right side of the map is east और left side west होता है।
Once we are sure about these four main directions, जब हम एक बार अच्छी तरीके से चारों डायरेक्शन को के बारे में श्योर हो जाते हैं, we can easily develop the सब डायरेक्शंस और इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो फिर हम सब डायरेक्शंस भी इससे पता लगा सकते हैं। Like northeast, southeast, northwest, southwest, this scheme of direction is followed in every country of the world। सभी देशों की कंट्री में ये स्कीम फॉलो की जाती है। स्केल ऑफ द मैप, मैप को कैसे नापा जाता है, देखिए डिफरेंट प्लेसेस आर शोन ऑन मैप। कई तरीके के प्लेस शो होते हैं मैप में। हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन मैप। एक्चुअल डिस्टेंस तो हम शो नहीं कर सकते हैं मैप में। अ स्केल दैट इज ड्रॉन इज कॉल्ड अ लाइन बार और ग्राफिक स्केल। एक लाइन बार या ग्राफिक स्केल का इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस को शो करने के लिए, स्केल को शो करने के लिए। The actual distance between Delhi and Agra is 200 किलोमीटर। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। However, to show it on a map, एक मैप पर शो करने के लिए here, as per the scale, the distance between the two cities will be 2 सेंटीमीटर। तो ये एक 100 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे, तो 200 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर से शो करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। अगर ग्राउंड में या जमीन में 100 किलोमीटर की दूरी है दो चीजों के बीच में, तो नक्शे में वो दूरी 1 सेंटीमीटर की होगी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। दिस रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्केल ऑफ मैप। इसे स्केल कहते हैं मैप का। अकॉर्डिंग टू स्केल देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप। दो तरीके के मैप होते हैं, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, स्मॉल एरिया सच एज अ लोकेलिटी, कॉलोनी विद ग्रेट डिटेल्स। छोटे छोटे एरियो को ग्रेट डिटेल के साथ, ज्यादा डिटेल से बनाया जाता है। गाइड मैप ऑफ सिटी और टाउन आर द लार्ज स्केल मैप। जैसे आप किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ की आपको एक वो मिलती है, गाइड मिलती है, उसको लार्ज स्केल मैप कह सकते हैं। स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है कि लार्ज एरिया लाइक अ कंट्री, कॉन्टिनेंट विद फ्यूअर डिटेल। जो बड़ी बड़ी कंट्री है, लार्ज एरिया है, लेकिन डिटेल्स उनकी कम होती है। दे प्रोवाइड जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एरिया। उनसे हमें जनरल इन्फॉर्मेशन, आम इन्फॉर्मेशन मिलती है उस एरिया की। ऑल मैप्स हैव अ स्केल इन वन कॉर्नर। एक छोटे से कॉर्नर में, ये देखिए नीचे कॉर्नर में एक स्केल बनी होती है। द स्केल हेल्प्स अस टू मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस। इस स्केल के जरिए हम एक्चुअल जो दूरी है वो निकाल सकते हैं दो प्लेसेस की, दो जगहों के बीच की। कलर ऑन मैप, कलर्स होते हैं मैप में। फिर देखिए बहुत सारे कलर दिख रहे हैं हमें, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू शो वेरियस थिंग्स ऑन मैप। अलग अलग कलर से अलग अलग थिंग्स शो होती हैं। जनरली मैप्स फॉलो अ कॉमन स्कीम ऑफ कलर्स। फॉर एग्जांपल ऑन अ फिजिकल मैप एक कॉमन स्कीम होती है कलर्स की। वाटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू। ये देखिए समंदर जो होते हैं, वाटर बॉडीज, ये आमतौर से नीले ब्लू कलर से दर्शाए जाते हैं। लाइट ब्लू इज यूज्ड टू शो शैलो वाटर। हल्का ब्लू जो होगा वो शैलो वाटर, उथले पानी को दर्शाएगा, और डार्क ब्लू जो होगा वो गहरे पानी को दर्शाएगा, डीप वाटर। प्लेन्स और लो लैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ग्रीन। ग्रीन कलर में प्लेन्स और लो लैंड्स को दर्शाया जाता है। एंड हाईलैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्राउन। ब्राउन कलर से आमतौर से हाईलैंड्स यानी ऊंची जगहों को दर्शाया जाता है। A key or legend is always made on a map to tell the meaning of the colors used on the map. Almost the same color scheme is used on all maps. ये देखिए साइड में एक लीजेंड बनाया जाता है। इस लीजेंड में कलर से मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन रहती है। साइंस एंड सिंबल, कुछ साइन और सिंबल भी होते हैं, कुछ निशानियां होती हैं नक्शों में। A variety of features can be shown on maps by drawing signs and symbol. साइन सिंबल के जरिए बहुत सारी चीजों को हम दर्शा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर, नदियां, रोड, हाईवेज, रेलवे लाइन, airport, capital cities, dam, etc. These signs are symbols which are also given in a key along with their meaning help us to read the map easily. ये भी जो निशान होते हैं सिंबल, इनकी मीनिंग भी नक्शे में एक तरफ लिखी हुई होती है। Some of these symbols are used universally. कुछ सिंबल आमतौर से पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। And are referred to as conventional symbol, जिन्हें हम conventional symbols कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल दिए हुए हैं। Let us look at some of commonly used signs of symbol given below. कुछ commonly used symbol दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री इस तरीके से, स्टेट की बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री इस तरीके से। रेलवे में देखिए ब्रॉड गेज इस तरीके से, मीटर गेज इस तरीके से दर्शाया जाता है। रोड में देखिए अगर रोड मेटल्ड है तो इस तरीके से, और अगर अनमेटल्ड है तो इस तरीके से दर्शाई जाएगी। वेजिटेशन में देखिए ग्रास है तो इस तरीके से, स्वैम्प इस तरीके से, और कोनिफर है अगर तो इस तरीके से दर्शाए जाते हैं। इस तरीके से देखिए आप वाटर सिस्टम है अगर तो ये स्ट्रीम है, ये रिवर है, रिवर बेड, ये टैंक है, तालाब जिसे कहते हैं, ये डैम है, और ये कैनाल है, ये रिवर बेड, टैंक, ब्रिज। इस तरीके से देखिए आप अगर मॉन्यूमेंट्स हैं कोई, फोर्ट, किला, टेम्पल, मंदिर, चर्च, और ये मॉस्क, मस्जिद, इस तरीके से दर्शाए जाते हैं। इस तरीके से देखिए आप ये सेटलमेंट्स होते हैं, जैसे विलेज है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, इस तरीके से ये निशान उनके बने होते हैं।
चलिए क्या सीखा हमने चैप्टर में, देखते हैं। द अर्थ मूव्स ऑन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट अराउंड द सन। सन की चारों तरफ जो घूमती है जमीन फिक्स पाथ है वो जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। द लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, बड़े बड़े लैंड मास को हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, महाद्वीप। एंड द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को ओशियंस कहते हैं। द ग्लोब इज अ स्मॉल एंड ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब जो है छोटा और ट्रू मॉडल होता है अर्थ का। अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट और फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस में जो नक्शा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। अर्थ की सरफेस को शो करता है ये। द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, नक्शे की किताब होती है, सारे नक्शे होते हैं उसमें, एटलस कहलाता है। अ स्केल दैट इज ड्रॉन इज कॉल्ड अ लाइन बार और अ ग्राफिक स्केल, एक स्केल जो ड्रॉ की जाती है उसे लाइन बार या ग्राफिक स्केल कहते हैं। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप, बहुत सारी चीजें नक्शे में शो की जाती हैं जिसको डिफरेंट कलर्स के जरिए से शो की जाती है। मैप्स में अलग अलग कलर अलग अलग चीज को दर्शाता है। टाइम टू आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।